Wonderful good evening to all of you. This is Kosto Omar and I am welcoming you again in Internet Talk series by me. This is the talk number 29 and the topic is be positive, enjoy life. यानी कि सकारात्मक बने और जीवन का आनंद ले। तो मित्रों ये मेरी लास्ट टॉक है क्योंकि 31 मई को जो लॉकडाउन आपका 4 था वो खत्म हो गया और अब हम लोग अनलॉक की तरफ जा रहे हैं। तो लॉकडाउन सीरीज में ये एक लास्ट टॉपिक है जिसको मैंने सेलेक्ट करा है कि आपको पॉजिटिव बनना चाहिए और इस लाइफ को एंजॉय करना चाहिए क्योंकि कोरोना पेंडेमिक ने बहुत कुछ हमारी जिंदगी में बदल दिया और बहुत बड़ी चोट भी पहुंचाई है, वो फाइनेंशियली हो, इकोनॉमिकली हो, आप एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हर तरह से हम लोग को कहीं ना कहीं काफी पीछे धकेल दिया है। लेकिन हम कहते हैं वी आर ह्यूमन और हम जब इंसान है तो इंसान के हाथों में सब कुछ है, वो हम ये सब चीजें फिर से कवर कर लेंगे और इस पेंडेमिक से जो लॉस हुआ है उसको रिकवर करके फिर आगे लाइफ में बढ़ेंगे। लेकिन इस दौरान निगेटिविटी हम पर बहुत सारी हावी होती है, उसके बहुत सारे रीजन है। एक्चुअली दिस इज द साइकोलॉजिकल साइंस की मनोविज्ञान है एक तरह का, कि जिसमें क्या होता है कि हमारे ऊपर बिना वजह के हमारे मन में नकारात्मक विचार बहुत ज्यादा आते हैं। नकारात्मक विचार का मतलब अगर आपने कहीं लोन लिया हुआ है तो उसकी किस्त भी देनी है, सैलरी पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, क्या होने वाला है। और फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों को चिंता है कि जॉब जहाँ पर कर रहे थे वहां पर चलेगी कि नहीं चलेगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी जॉब चली जाएगी, फिर न्यू जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और ये स्टार्टिंग होती है हमारे कहीं ना कहीं हमारे सबसे नीचे गरीब तबके से लेके अमीर तबके तक, सबके पास अपने अपने तरह के तनाव हैं। अमीर के पास जिसका बहुत बड़ा व्यापार है, जिसकी बहुत बड़े एक तरीके से इंडस्ट्री है, उसको उसके लिए भी चिंता है क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान लोगों को पैसा वो कैसे देगा जब कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। फिर इसके बाद जो लोगों का नौकरी छोड़ के चले जाएंगे पैसा ना मिलने की वजह से, दोबारा जब इंडस्ट्री में काम शुरू होगा तब वो कैसे करेगा। और सबसे ज्यादा जो कहीं ना कहीं परेशान होता है वो हमारा है एक जो पुअर हमारा वर्ग है, गरीब वर्ग है, या फिर लोअर मिडिल क्लास है, और खासकर अपर मिडिल क्लास भी हो जाए। सबसे ज्यादा जो है पुअर और मिडिल क्लास इफेक्टिव है क्योंकि इसको बहुत कुछ झेलना है। इस दौरान हमको सिर्फ कौन सेफ रख सकता है, तो हमारी पॉजिटिव थिंकिंग सेफ रख सकती है। तो मैं स्टार्टिंग करूंगा एक उसका बहुत छोटा सा एनिमेशन आपको दिखाते हुए, और वो एनिमेशन मैं आपको दिखाऊंगा, इसके बाद फिर मैं इस टॉक को आगे बढ़ाने वाला हूँ। So no matter what you see, it's how you see it now. ये एक आपने 2 मिनट की एक बहुत छोटी सी वीडियो देखी जिसको मुझे शायद एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी के लोग आप सब कुछ समझ गए होंगे। सिर्फ मैं वापस अपना फोकस करता हूँ पॉजिटिव थिंकिंग पे। बहुत कुछ बिगड़ चुका है, बहुत कुछ शायद हमने खो भी दिया है, लेकिन जैसे
बसंत से आने से पहले पतझड़ जरूर आता है और पतझड़ के बाद ही बसंत आता है। यानी कि अगर एक तरीके से पूरी ग्रीनरी पतझड़ के दौरान खत्म हो जाती है ऑटम के दौरान, देन फिर इसका मतलब स्प्रिंग आने वाला है। सिमिलरली कोरोना पेंडेमिक है, ये मुझे नहीं पता या आपको नहीं पता कि कितना लंबा समय जाएगा, लेकिन हमें धीरे धीरे इसके मुताबिक ढलकर और कहीं ना कहीं अपने लाइफ में भी स्प्रिंग को लाना पड़ेगा। अब बहुत सारी सावधानियों को बरतते हुए हम सब लोग अपने अपने काम में लौट रहे हैं और देयर इज अ लॉट ऑफ निगेटिविटी इस समय पर है। वही लोग जो एक समय कहा करते थे कि ये लॉकडाउन करने से लोग जो है भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास काम करने को नहीं है, इससे बढ़िया कि लॉकडाउन खुल जाए, भले कोरोना से खत्म हो जाए। लेकिन आज जब कोरोना एक तरीके से कोरोना के बाद एक अनलॉक हुआ है, तब भी लोगों का विरोध कम नहीं है। आज वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसा मानना है कि 500 जब पेशेंट थे तब आपने लॉकडाउन कर दिया और आज 2 लाख पेशेंट हो गए हैं तो आपने लॉकडाउन खोल दिया। तो ये सिर्फ महज मूर्खतापूर्ण बातें हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि अगर उस 500 के दौरान लॉकडाउन नहीं होता तो 2 लाख की जगह 20 लाख का नंबर दिखता। अनकंट्रोल्ड वे कम्युनिटी ट्रांसमिशन के साथ आप जी रहे होते और जितने लोग बोल रहे हैं मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उनमें से ज्यादातर लोग खुद कोरोना से ग्रस्त थे। इसलिए ये निगेटिविटी है जो एक तरीके से पूरी हमारे सोसाइटी में चारों तरफ फैली हुई है। और ये निगेटिविटी एक बिल्कुल एक तरीके से ये मान के चलिए कि बिल्कुल ब्लैक क्लाउड की तरीके है, जो जिसके साथ आप ज्यादा समय तक जिसको फॉलो करेंगे, जिसके साथ बने रहेंगे, आप भी कहीं ना कहीं आपको भी सिर्फ अंधेरा ही दिखेगा। आप उस सन के जो उस काले बादलों के बीच में जो सन की कुछ हल्की सी लाइट भी आ रही है ना, वो भी देखना बंद कर देंगे। फैक्ट है। तो ऐसे क्लाउड्स को यानी ऐसे निगेटिव लोगों से थोड़ा सा दूरी बनाना शुरू करिए और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप बहुत कुछ अपने बारे में विचार कर सकते हैं। अगर कोई हायर मिडिल क्लास का व्यक्ति है, उसको लगता है कि अरे बहुत कुछ मेरा लॉस हो गया, तो उसको अपने लोअर मिडिल क्लास वाले को देखना चाहिए और ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने आस पड़ोस के जगह जगह का प्रोडक्ट देखना शुरू करिए और आप वहां पर देखेंगे कि आपसे भी नीचे के लेवल के लोग हैं जो इतने कठिन दौर में भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लोअर मिडिल क्लास वाला भी है, वो भी अपने पुअर पुअर लोगों को देखना शुरू करें नीचे। जब माइग्रेशन होता है लेबर्स का इतने बड़े पैमाने पे, करोड़ों लोग इधर से उधर जा रहे हैं, लाखों लोग पैदल चल रहे हैं रोड पे, तो उनसे सिचुएशन हमारी कहीं ना कहीं बेहतर है। और पुअर लोग, उनके लिए भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव बात है, इतने समय बाद ही सही, लेकिन वो अपने घर की ओर वापस जा रहे हैं, अपने घर पर जाएंगे और वो पॉजिटिव सोच के साथ है, क्योंकि गवर्नमेंट, सोसाइटी, बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ आगे के लिए प्लान कर रहे हैं। और मुझे मालूम है कि जितने लोग लौट के आए हैं वो सब कुछ हो नहीं देंगे। हो सकता है इसमें से जाने कितने लोग अपने घर गांव के आसपास नजदीक नौकरियां पा लेंगे। इस सबसे बड़ा जो इस लर्निंग हमारे लिए आउटकम कोरोना का क्या आया है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पैसे कमाने के एक तरीके से पैसे कमाने की झोंक में बड़े बड़े शहरों की तरफ कूच कर देते हैं। मतलब उनको लाइफ दिल्ली मुंबई जैसे शहर, अगर इंडिया की बात करें, दिल्ली मुंबई में रहने वाले लोग बाहर की बात करते हैं, दुबई और या फिर यूएई की किसी और अलग सिटी में काम करने के बारे में सोचते हैं, मलेशिया सिंगापुर के बारे में सोचते हैं। अगर और आपका लेवल हायर है तो बहुत सारे लोग अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में काम करने की, वहां पे जीवन बिताने की सोचते हैं। लेकिन आप ऐसी जगह पर आप जब महसूस करते हैं कि जब बहुत बड़ी कोई त्रासदी पूरी दुनिया में आती है तो उस समय सिर्फ अपना ही घर नजर आता है। अगर यही सोच जब हम देश को छोड़ते समय या अपने शहरों को छोड़ते समय लेकर आए कि शायद हम बड़े शहरों में बड़ा ज्यादा पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर रहेंगे कम कमाएंगे, लेकिन अगर हमारे पास अपनी प्रॉपर्टी है, हमारा अपना घर है, अपने लोग हैं, अगर हम यहाँ पर बने रहेंगे तो आपकी ज्यादा सेफ्टी और आपके चांस भी बढ़ने के बहुत ज्यादा, आप ज्यादा बेहतर आइडेंटिटी बना सकते हैं। आज लाखों इंजीनियर्स, आप नॉर्थ सेंट्रल रीजन एनसीआर की बात करेंगे या बैंगलोर की बात करेंगे, लाखों के लाखों इंजीनियर वहां पर रह रहे हैं, लेकिन उनकी आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी सिर्फ उनकी ये है कि जाना है, 8 घंटे की 9 घंटे की शिफ्ट करनी है, वापस चले आना है। क्या फर्क पड़ता है 60,000 70,000 1 लाख 1.5 लाख रुपए का आपको पैकेज मिल रहा है। लेकिन अगर कुछ समय कमाने के बाद अगर आप अपने आप तय कर ले कि नहीं, वी हैव टू स्विच हेयर, हमको यहाँ स्विच करके वापस अपने छोटे से शहर जिससे आए वहां जाना चाहिए, वहां पर हमें क्या करना है कि हमें कुछ हब तैयार करने होंगे, हमें कुछ इनिशिएटिव वहां पर लेने चाहिए। क्योंकि मैं तो आ गया, लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको जॉब की जरूरत है, वो शायद इतने बड़े शहरों तक नहीं पहुंच पाएंगे, या फिर इतने बड़े शहर पहुंचेंगे तो बहुत छोटा सा काम उनको करना पड़ेगा। मैं जाके वहां पर कोई हब बनाऊंगा, वहां पर अपना काम शुरू करूंगा। अगर ये चीज हमारे मन में आ जाए तो ये मान के चलिए हम ये
पॉजिटिविटी के साथ सोचने लगे तो कहीं ना कहीं हम इतने बड़े लेवल पे माइग्रेशन कोई भी ना करे, कोई भी व्यक्ति माइग्रेशन करके बाहर ना जाए, और हम सब अपनी लाइफ के सेटअप ज्यादा बेहतर अपनी जगहों पर बना सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर भी देखिए निगेटिविटी ने आपको बड़े शहरों की तरफ धकेला है, क्योंकि हमें लगता है कि जिस तरह की हाई लेवल के एजुकेशन मैंने ली है उसके अकॉर्डिंग मैं छोटे शहर में रहूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, रिलेटिव क्या सोचेंगे, सोसाइटी के लोग क्या सोचेंगे। ये सब बातों का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सोसाइटी क्या सोचेगी अगर हम इसके बारे में केवल सोच के जीने लगे तो शायद हमारा जीना भी मुहाल हो जाएगा, क्योंकि सोसाइटी का हर व्यक्ति आपसे पूरी तरीके से कभी खुश नहीं हो सकता है। कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी और आपको निगेटिविटी का माहौल झेलना पड़ेगा कभी ना कभी। तो ज्यादा बेहतर है कि बाहर जाके झेलें, उससे बेहतर है कि हम ही पॉजिटिव रहें। जो सोसाइटी कहेगी तो कहेगी, बट हमें काम करना है तो अपने शहर में काम करना है। एक बहुत बड़ा जो एक तरीके से मनोवैज्ञानिक एक तरीके से बोलते साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस जिसे कहते हैं, वो जो है वो आपको बहुत कम होगा अगर आप अपने शहर पर काम करते हैं, शहर में काम करें तो। सो ये एक वीडियो जो मैंने दिखाई और मेरी इन सारी बातों का मतलब था कि लॉकडाउन तो फिनिश हो गया, अनलॉक 1 की तरफ से हम आगे बढ़ेंगे, केसेस भी बढ़ने वाले हैं, अलर्ट रहना है, पॉजिटिव रहनी है, कैजुअलिटी बिल्कुल भी आपको नहीं दिखानी है। अगर आप कैजुअल नहीं बनेंगे तो आप ज्यादातर सेफ रहेंगे। आप ये भी मान के चले कि कोरोना से अगर 2 लाख लोग ग्रसित हैं तो आप देखेंगे डेथ रेट भी बहुत कम है। उनको ही ज्यादा खतरा है जो ऑलरेडी डायबिटीज या ब्लड प्रेशर या कैंसर या फिर किडनी जैसे इन्फेक्शन से कहीं से पहले से ग्रसित है, उनको ज्यादा खतरा है। वो लोग घर से बाहर निकलने के बारे में बार बार सोचे। छोटे बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, बुजुर्गों को ध्यान रखना चाहिए। आप बाहर निकले तो हर समय आपके पास मास्क रहना चाहिए, और मैं तो कहता हूँ कि मास्क अपने ही पास में रखें, अपने पास कम से कम 2 3 4 मास्क हर समय रखें, मास्क रखें। हो सकता है सामने वाला आपको मिले उसके पास मास्क नहीं होगा, तो कुछ नहीं तो उसको भी एक मास्क आप दे सकते हैं, क्योंकि उसकी सेफ्टी से शायद आपकी भी सेफ्टी है। क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए कि हमारी लाइफ हमारे हाथों में कभी नहीं होती है। ट्रेन में बैठते हैं तो आपकी लाइफ ट्रेन ड्राइवर के हाथ में, प्लेन में बैठते तो आपकी लाइफ उस प्लेन का जो पायलट होगा उसके हाथों में है। आप टैक्सी में बैठते हैं तो ड्राइवर के हाथों में। तो इवन आप रोड पे भी निकलते हैं तो कहीं पर अगर देखें तो कहीं भी सेफ्टी नहीं है, बट हम कभी वो नहीं लाते हैं अपने दिमाग में, नहीं सोचते, हम पॉजिटिव रहते हैं। तो थोड़ा सा पॉजिटिवनेस का जो लेवल है आप बढ़ाइए। मास्क, ग्लोव्स, हर तरह से अपने आप को ठीक रखिए, सैनिटाइजर ऑलवेज अपने पास रखिए और सेफ बने रहिए। जरूरत हो तभी निकलिए, नहीं जरूरत हो तो बिल्कुल मत निकलिए। इस लॉकडाउन की फाइनल टॉक आज संपन्न होती है। ये 29 टॉक थी। 29 में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स, डिफरेंट टॉपिक्स कवर करे हैं, साइंस को भी लिया है, कुछ साइंस एंड सोसाइटी को जोड़ते हुए बहुत सारे इश्यूज लिए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। उम्मीद है ऐसा लॉकडाउन कभी ना मिले, लेकिन दूसरे अंदाज में कुछ ना कुछ टॉक फिर आपसे आगे होती रहेगी इस लॉकडाउन टॉक सीरीज में। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी जरूर, तब तक के लिए नमस्कार।